यहाँ पर हम आपको बताएंगे पार्किंस अभिक्रिया। पार्किंस अभिक्रिया में जब बेंजल्डेहाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजल्डेहाइड की क्रिया एलिफेटिक अम्ल के सोडियम रबड़ तथा उसके एनहाइड्राइड के साथ जब गर्म किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पर, 180 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो एक सैनिमिक अम्ल, एक क्या हो जाएगा, सैनिमिक अम्ल और असंतृप्त अम्ल प्राप्त हो जाता है और इसके साथ साथ एसिटिकल अम्ल बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आई समझ में, जब बेंजल्डेहाइड की क्रिया, ठीक, किसकी क्रिया, बेंजल्डेहाइड की क्रिया एलिफेटिक अम्ल के सोडियम रबड़ तथा इसी रबड़ के एनहाइड्राइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो सैनिमिक अम्ल तथा असंतृप्त अम्ल और इसके साथ एसिटिकल अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसे पार्किंस अभिक्रिया कहते हैं। पार्किंस अभिक्रिया की परिभाषा है, तो ये परिभाषा बिल्कुल हमने सरल भाषा में लिख दी है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में बेंजल्डेहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम रबड़, ठीक, ये है सोडियम रबड़ तथा उसी रबड़ के एनहाइड्राइड मतलब ये है, इसके साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एक असंतृप्त अम्ल और दूसरा सैनिमिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, और इसी के साथ एक एसिटिकल अम्ल भी प्राप्त हो जाएगा। ये पार्किंस अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये पार्किंस अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया है।